Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the tsunami. अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि सुनामी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है सुनामी की? ए लार्ज पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। क्लियर? तो अभी हमने जो है यहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की, और वहां पे हमने देखा एक इग्नियस की स्टोरी हमने पढ़ी है, शॉर्ट स्टोरी की, किस तरह से उन्होंने जो है करेज दिखाया था। दूसरा हमने देखा है संजीव की, कि किस तरह से उन्होंने जो है उनका जो कुक था, गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ जॉन की वाइफ को जो है किस तरह से सेव करते करते खुद भी जो है बोथ ऑफ देम वर स्वेप्ट। थर्ड हमने पढ़ी थी मेघना की स्टोरी की, किस तरह से वो 2 दिन तक जो है पानी के अंदर रही थी, और 11 टाइम्स जो है हेलीकॉप्टर जो है ऊपर से गया था, पर उन्होंने जो है दे डिड नॉट सी हर, राइट। तो उसे देखा नहीं था उन्होंने, और क्योंकि वो नीचे थी और हेलीकॉप्टर जो है ऊपर से जो है सर्वे करके चला गया था। इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। कल पढ़ा था आर्कीपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत छोटे छोटे जो है आइलैंड्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं। और किस तरह से हमने देखा अंडमान निकोबार की स्टोरीज पढ़ी थी, इग्नियस के जो है क्या थे, वो मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और किस तरह से अब आपको पूरा याद हो गया होगा कि किस तरह से उनके जो 2 बच्चे थे वो और उनकी वाइफ जो है किस तरह से स्वेप्ट हो गई थी, और 3 बच्चे जो उनके साथ थे वही जो है देवर सेव। दूसरी हमने पढ़ी थी संजीव की कहानी, जो कि कैचल में जो है पुलिसमैन थे, और उन्होंने जो है किसी तरह से मैनेज करके अपनी वाइफ को, अपने हिमसेल्फ और बेबी डॉटर को जो है बचा लिया था। बट सडनली जो है उन्होंने जो है किसकी वाइफ को, वाइफ ऑफ जॉन जो गेस्ट हाउस के कुक थे, उनकी वाइफ को बचाने के लिए जो है वो जैसे ही पानी में ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, दोनों जो है किस तरह से पानी में बह गए थे। नाउ थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी थी 13 ईयर ओल्ड मेघना की स्टोरी पढ़ी थी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ थी, और 77 अदर जो पीपल थे, सारे के सारे क्या होते, ऑल ऑफ देम स्वेप्ट अवे। बट जो मेघना थी, शी स्पेंड 2 डेज, कहाँ बिताए थे उसने, पानी के अंदर स्पेंड करे थे। 11 टाइम्स उसने किसको देखा था, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा था, और बट उन्होंने जो है दे डिड नॉट सी हर, उन्होंने उनको जो है उसको नहीं देखा था। और 2 दिन बाद जो है वो कहाँ पे मिली थी, सी शोर पे मिली थी, राइट। नेक्स्ट स्टोरी हमने फोर्थ पढ़ी थी, अलमस जावेद की पढ़ी थी, जो कि कितने साल की थी, 10 years ओल्ड थी, और जो कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में थी। वहां पे उनके फादर का, पोर्ट ब्लेयर में जो है उनके फादर का क्या था, ही हैड हिज ओन पेट्रोल पंप, और वो वहां के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। परंतु क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, नॉन कावेरी जाते हैं आइलैंड, जहां पे उसकी मदर रहीला का जो है होम था। तो जब वो वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनके फादर जो थे, आलमस के जो फादर थे, ही सॉ द सी वाटर रिसीड, उन्होंने देखा कि पानी जो है बैक स्ट्रोक मार रहा है, और काफी फोर्स से ही अंडरस्टूड दैट समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग, कुछ मतलब गलत होने जा रहा था। तो उन्होंने सबको जो है ही वोक एवरीवन, और सबको कोशिश करी कि ही ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, कि एक जो है सेफर प्लेस में। बट उनके जो ग्रैंडफादर थे, अब जल्दी जल्दी जब जा रहे थे, तो ही उनका जो ग्रैंडफादर थे वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उनका सिर जो है किसी चीज से टकराया एंड ही फेल डाउन। अब जो है उनके फादर को जो है ही रश टू हेल्प हिम, बट जो है एक जायंट जो है वेव आई, एक लार्ज वेव आई, पावरफुल जो थी, और वो जो है दोनों को बहा के ले गई। तो यहाँ पे कौन से 2 लोगों की बात हुई है, एक तो उनके जो है फादर थे, और दूसरे कौन थे, ग्रैंडफादर, दोनों को जो है बहा के ले गई। कौन, जायंट वेव। एल्मस मदर, अब जो है उनके फादर जो है, ग्रैंडफादर भी जो है स्वेप्ट अवे हो गए। अब कौन बचा, एल्मस की मदर बची और उनकी आंट्स। अब ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, जो कोकोनट ट्री था वहां पे, उसकी पत्तियों को जो है पकड़ के, यहाँ पे ले लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, तो नारियल के पेड़ की जो है पत्तियों को पकड़ के जो है वो खड़ी थी, और किसको बुला रही थी, देवर कॉलिंग अलमस, अलमस को आवाज लगा रही थी।
ए वेव अपरूटेड। अब क्योंकि इतना पानी तेजी से जा रहा था और कुछ ही समय में पता नहीं चलता कितना जो है वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ए वेव अपरूटेड द ट्री। एक वेव इतनी पावरफुल वेव आई और उसने क्या करा, उस ट्री को क्या करा, अपरूट कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया। अब वो जो है उसकी पत्तियों को पकड़ के खड़ी हुई थी, तो उसके साथ ही जो है उस पेड़ के साथ दे वर वॉश्ड अवे। अब उसके अलमस की मदर भी चली गई, स्वेप्ट हो गई, फादर भी चले गए, ग्रैंडफादर भी चले गए, और उसकी मम्मी और जो उसकी आंट थी वो भी जो है पानी के साथ सारे के सारे जो है वॉश्ड अवे। अलमस सॉ ए लॉग ऑफ वुड। अब उन्होंने जो है अलमस से एक बड़ा सा जो है लकड़ी का जो है पीस देखा और फ्लोटिंग, और उसके सहारे जो है वो फ्लोट करने लगे। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और उसके ऊपर उसने क्लाइंब करा। देन शी फेंटेड, और उसके बाद जो है क्या हुआ बच्चों, वो फेंट हो गई, क्योंकि 2 दिन से जो है वो पानी में थी। व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी तो वो कहाँ पे थी, कमोटा हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसको जो है पोर्ट ब्लेयर लाए गए, जहां पे उनके फादर का क्या था, पेट्रोल पंप था। उससे पहले जो है ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था, निकोबार आइलैंड में, नॉन कावेरी में हुआ था, जहां पे उनकी मदर राहिला का जो है घर था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। अब बच्चों 10 साल की लड़की थी, तो ऑब्वियस है कि वो इतनी घबराई हुई थी, फ्राइटेंड थी, तो शी डज नॉट वांट टू टॉक about this incident to anybody। किसी से भी वो बात करना नहीं चाहती थी to anyone। she is still traumatized। और traumatized किसको बोलते हैं, एक होता है ना कि घबरा के जो है किस तरह से वो जो है पहले फ्राइटेंड थी बहुत ज्यादा, तो what do you mean by traumatized? greatly shocked and distressed। greatly shocked, क्योंकि बहुत ज्यादा वो शॉक थी, एंड डिस्ट्रेस्ड, इसलिए वो जो है शी डज नॉट वांट टू टॉक विद एनीवन अबाउट दिस इंसिडेंट। यही कारण था कि वो किसी से जो है बात करना नहीं चाहती थी। तो ये बच्चों हमने जो है अंडमान निकोबार की जो है स्टोरीज पढ़ी थी, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाद में मैं एक ओवरव्यू जो है शॉर्ट नोट्स दूंगी कि इग्नियस और संजीव की स्टोरी, मेघना की, देन अलमस की। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, the tsunami, the second part of this chapter from the book Honeydew। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, टिली स्मिथ। टिली स्मिथ कौन है, एक ब्रिटिश गर्ल। टिली स्मिथ कौन है, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Island beach। कि उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। अब कैसे बचाई थी, तो बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि उसने कितना क्लास में जो है किस तरह से कंसंट्रेट करा था, और जो जियोग्राफी का लेसन था किस तरह से जो है फोकस दिया था क्लास में, और उसकी वजह से जो उसकी जियोग्राफी की टीचर ने जो उसे पढ़ाया था, उसकी वजह से जो है उसने सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच। तो शी सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी, जब सुनामी ने जो स्ट्रक करा था फुकेट बीच में इन थाईलैंड। अब दिस स्टोरी इज फ्रॉम थाईलैंड। अभी तक हमने कहा कि स्टोरी पढ़ी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दो शी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, वो कह रहे कि उसको बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिले थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। परंतु उनके फादर जो थे उन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं करा कि उनकी जो डॉटर है वो इंटरव्यू दे किसी को भी ऑन टेलीविजन, एंड मेड इनटू ए हीरोइन। और मतलब एक होता है ना कि कोई भी जो है हाईलाइट हो जाता है। अगर मान लो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो सारी तरफ जो है टेलीविजन में देंगे तो ऑब्वियस है सब देख लेंगे। तो उनके जो फादर थे, सॉरी पेरेंट्स जो थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो है डॉटर जो है हाईलाइट हो इनटू अ हीरोइन। हाउ डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? अब आपको बताना है कि व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। आप बताओगे कि ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कौन है बच्चों, टिली स्मिथ है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल। तो यहाँ पे जो है ये थाईलैंड की बात है बच्चों। दिस स्टोरी इज फ्रॉम थाईलैंड।
Now here is a story from Thailand. The Smith family from Southeast. इससे पहले अगर थोड़े से comprehension check है, अगर आप जो हैं, first है Ignace lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Is it true or false? Yes, obviously it is true, क्योंकि Ignace ने जो है उनको खो दिया था. Sanjeev made it to safety after the tsunami. पहले बचाया था, बट जो है वो जॉन की वाइफ के साथ क्या हुए थे, नहीं बचा पाए थे. दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स. मेघना वाज सेव्ड बाय ए हेलीकॉप्टर. मेघना को सेल हेलीकॉप्टर ने बचाया था या नहीं? अल्मस फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वाज, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने बचाया था. 11 टाइम्स उन्होंने उनको जो है दे डिड नॉट सॉ हर, उन्होंने नहीं देखा था उसे. बट 2 दिन बाद जो है वो कहाँ मिली थी? समुद्र के किनारे. Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. Yes, true, क्योंकि उन्होंने जो है उन्होंने सबको जो है वो करा था, उठाया था. Now here is a story from the Thailand. The Smith family from Southeast England. अब जो स्मिथ की फैमिली थी वो कहाँ को बिलोंग करती थी? Southeast England. Was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. अब वो जो है क्रिसमस, क्योंकि सबको पता है कि जितने हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे क्या है, क्रिसमस जो है बहुत सेलिब्रेट किया जाता है. तो सब लोग जो है उनकी पूरी फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती थी, इस समय कहाँ पहुंची थी? थाईलैंड में, टू सेलिब्रेट क्रिसमस. क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गई थी. रिसोर्ट का मतलब होता है ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे. अ प्लेस where a place where people go to सेलिब्रेट ऑन हॉलीडेज कर देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्रिसमस ही सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे कुछ भी कर सकते हैं रिसोर्ट में. टू गो, पीपल गो ऑन हॉलीडेज. क्लियर? अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे. छुट्टियां बिताने आप लोग भी जाते हैं कहीं पे जो रिसोर्ट होता है. तो ये है बीच, बीच के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे जो था बीच रिसोर्ट था इन साउदर्न आइलैंड. और वैसे कहाँ रहते थे वो? फैमिली फ्रॉम बिलोंग टू, कहाँ बिलोंग करती थी? द साउथ स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड. और सेलिब्रेट कहाँ करे थे? थाईलैंड में. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. अब जो टिली स्मिथ थी, जो हमने अभी पिक्चर में देखी थी, उसकी फोटो कितने साल की थी बच्चों? 10-year-old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7 years. और जो उसकी यंगर सिस्टर थी वो कितने साल की थी? 7 years old थी. द पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. और पापा और मम्मी का नाम क्या था? पैनी और कॉलिन स्मिथ. It was 26 December 2004. और ये कब की बात है? तो 26 December 2004. डेडली सुनामी, राइट? इतना टेरिफाइड था जो सुनामी आया था. वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. वो जो है ऑलरेडी अपने वे में था, मतलब रास्ते में था. कहाँ हिट करते हुए आ रहा था? तो यहाँ पे एक प्लेस अभी आगे पढ़ेंगे हम, सुमात्रा. तो deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और उससे पहले जो है they had been किसके लिए यूज हुए हैं? जो सुनामी वेव्स थी. Triggered, what do you mean by trigger? Trigger means cause, describe a sudden violent reaction, या आप कह सकते हो एन अंडर सी अर्थक्वेक कॉज द सुनामी. जो है अंडरग्राउंड जो है समुद्र के अंदर जो है अर्थक्वेक के कारण जो है वेव्स हुई थी. तो यहाँ पे कहा है दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, जो कि किसकी वजह से हुई थी? अर्थक्वेक की वजह से आई थी. और वो ऑलरेडी जो है सुमात्रा जो है, नॉर्दर्न सुमात्रा को ऑलरेडी हिट कर चुकी थी दैट मॉर्निंग. द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. अब यहाँ पे स्वेलिंग का मतलब है टूमरिंग, मतलब आवाज करता हुआ जो है वो कंटिन्यूअस आ रहा था. द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. और एक जो है होती है ना कि बहुत प्रेशर से आ रहा है तो एक साउंड आता है, तो उसको बोलते हैं स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन.
और लगातार जो है कंटिन्यूएशन में जो है वो आ रहा था, एक आवाज करता हुआ, राइट। मैसिव मीन्स बल्कि, बहुत तेजी से, अगर थोड़ा पानी होता है तो इट डजंट मैटर, बट जो है बहुत प्रेशर से जो और लार्ज अमाउंट में आ रहा था, और एक जो है ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि सुमात्रा को जो है वो हिट कर चुका था, और कंटिन्यूस जो है फोर्स से पानी आ रहा था। पैनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, अब पैनी स्मिथ जो उसके फादर थे उनको याद आया, रिमेम्बर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच है वो क्या होता जा रहा, छोटा छोटा छोटा। क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि चारों तरफ जो है इतना ज्यादा जो है पानी आ गया था वहां पे ड्यू टू सुनामी। और सुनामी किसकी वजह से आई थी? अर्थक्वेक की वजह से आई थी। तो द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और उन्हें लग रहा था कि जो बीच है वो और भी छोटा होता जा रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट टिली स्मिथ जो 10 इयर्स की थी, अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, टिली स्मिथ कितने साल की थी? 10 इयर्स ओल्ड थी। तो टिले स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, अब उसे लगने लगा कि जरूर यहाँ पे कुछ है, गलत होने जा रहा था। तो उसको जो है सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, उसके फादर जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है, बट उनकी जो टिली जो है स्मिथ उनकी डॉटर थी, उसको लगा कि समथिंग वाज रॉन्ग। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन। जैसे अभी मैंने बताया बच्चों, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में आपके वो काम आ सकता है। तो टिले स्मिथ जो 10 इयर्स की थी, उसको सडनली जो है अपने क्या याद आया? जियोग्राफी का लेसन याद आया जो उसकी टीचर ने पढ़ाया था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहती थी। 2 वीक्स बिफोर, 2 हफ्ते पहले उसकी टीचर ने जो है एक जियोग्राफी का जो है लेसन पढ़ाया था इंग्लैंड में। जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, थाईलैंड जाने से 2 हफ्ते पहले उसकी टीचर ने क्या पढ़ाया था? टॉट हर अ जियोग्राफी लेसन। तो उसको जो है वो याद आ रहा था माइंड में। विद हर फैमिली टिली सॉ द सी स्लोली राइज, अब जो क्या पढ़ाया था वही उसके माइंड में स्ट्राइक कर रहा था, और उसने जो प्रेजेंट में देख रही थी, प्रैक्टिकली जो देख रही थी, उससे उसने उसको कंपेयर करा। तो टिली सॉ द सी स्लोली राइज, जो समुद्र है उसका पानी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। वर्लपूल्स मीन्स जो सर्किल में जो है पानी होता है, जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था हमने, एक पिक्चर दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो वर्लपूल जो है उसमें बन रहे थे। तो यहाँ पे जो है उन्हीं की बात करी है कि किस तरह से जो है पानी इतना प्रेशर, आप लोगों ने देखा होगा अगर पानी प्रेशर से गिरता है, कोई वाटरफॉल देखा होगा आपने, तो एकदम से क्या बन जाता है वहां? फोम। फोम मीन्स झाग बन जाता है वहां पे। अ मटेरियल दैट मेक्स ड्यूरिंग द राइजिंग वाटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? झाग। कि पानी तेजी से आता है और प्रेशर से गिरता है तो वहां क्या बन जाता है? फोम बन जाता है, झाग। वर्लपूल होता है हाईली डिवॉस्टेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ वाटर। बवंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं? बवंडर। उस टाइप का जो है वहां पे क्रिएट हो रहा था सीन। तो उसने जो है उसको स्ट्राइक कर रहा था कि उसकी मैम ने जो पढ़ाया था ज्योग्राफी के लेसन में, फोम, बबल, वर्लपूल, शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी। अब उसने क्या याद, उसको क्या याद आया बच्चों? कि मैम ने जो है एक वीडियो दिखाई थी। क्लियर? किसकी वीडियो दिखाई थी? सुनामी की वीडियो दिखाई थी। कब दिखाई थी? 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर पेरेंट्स। 2 हफ्ते पहले जब वो थाईलैंड में जो है आने के लिए यहाँ पे आए थे, उससे पहले दो हफ्ते पहले जो है उसकी टीचर ने एक वीडियो दिखाई थी ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड। और उस वीडियो में जो है क्या दिखाया था कि सुनामी ने किसको हिट किया था? हवाई आइलैंड को हिट करा था इन 1946। और ये कब की बात कर रहे हैं बच्चों? हम 26 दिसंबर 2004 की बात कर रहे हैं। और मैम ने जो है 2 हफ्ते पहले उनको ज्योग्राफी लेसन में जो है क्या पढ़ाया था कि सुनामी ने जो है हिट करा था। एक वीडियो के थ्रू उन्होंने बताया था कि सुनामी ने किस तरह से हिट करा था हवाई आइलैंड को इन 1946। Her geography teacher had shown her class a video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes, and landslides.
अब उनकी टीचर ने ये भी बताया था क्लास में कि जो सुनामी है वो किसके कारण आ सकती है, मे बी अर्थक्वेक के कारण आ सकती है, और कैन बी वॉल्केनोस और लैंडस्लाइड के कारण जो है आ सकती है। तो यही बात जो है उसकी माइंड में था। तभी बच्चों कह रहे हैं आप लोगों को कि क्लास में जो है फोकस करिए, जो भी टीचर पढ़ाता है, क्योंकि उसने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था ज्योग्राफी के लेसन में, एक वीडियो के थ्रू से पता चला था कि क्या क्या उसके जो है कि किस तरह से जो है सुनामी आती है और किसके कारण आती है, उसके टीचर ने बताया था, और क्या उसने देखे थे और क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, ये उसे पता था कि बबल्स कितने तरह से जो है पानी राइज करने लगेगा समुद्र का। तो ये सारी चीजें जो है उसके माइंड में जो है एकदम से ध्यान में आया उसको कि उसकी टीचर ने जो है ये उसे पढ़ाया था। अब देखते हैं कि उसने क्या किया फिर। टिलीज पेरेंट्स took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। अब जो है टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या करा, उसको जो है वहां से, तो उसने जो है क्लास में जो पढ़ा था, इसके बाद जो है एक स्ट्रेंजर इज मिसिंग हियर, तो उसको मैं बता रही हूँ। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब उसने क्या करा कि टिली ने क्या करा, जब उसे पता चला कि ज्योग्राफी के टीचर में जो उसने पढ़ाया था, तो वो चिल्लाने लगी जोर जोर से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि यहाँ से जो है कहीं सबको जो है वो चिल्ला के बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जो है समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और जो है उसने बताया कि किस तरह से जो है समुद्र के नीचे क्या आ रहा है, अर्थक्वेक। क्लियर। तो सबको जो है वो क्या कर रही थी, अलर्ट कर रही थी कि यहाँ से सेफ प्लेस में जो है सब चले जाए। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, सेड हर मदर, जिस तरह से वो चिल्ला रही थी अपनी मदर से भी जो है पैनी से भी कह रही थी, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड। अब यहाँ पे जो है वो बता रही है कि मेरे को नहीं पता था, जो है टिली की मदर कह रही है मुझे नहीं पता था, बट जिस तरह से जो है पैनी कौन थी, उनकी मदर थी, और जिस तरह से उनकी डॉटर चिल्ला रही थी, तो मुझे जो है थोड़ा सा क्या लगा, सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि जरूर यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ सीरियस होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, अब जो है यहाँ पे उन्होंने क्या करा, टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब किसने अलार्म करा था सबको, किसने अलर्ट करा था, टिली ने। और क्यों करा था, क्योंकि उसके जो है उसने ज्योग्राफी के लेसन में जो है एक वीडियो दिखाई थी उसके पीरियड में, किसने दिखाई थी, उसकी जो है टीचर ने दिखाई थी। 1946 की जो इंसिडेंट था हवाई आइलैंड को किस तरह से सुनामी ने हिट करा था, तो उसे वही जो है वहां पे साइन मिल रहे थे, तो उसने जो है सबको अलर्ट करा। तो टिली के फादर ने क्या करा, टिलीज पेरेंट्स टुक हर, उसको और उसकी सिस्टर जो छोटी थी 7 इयर्स ओल्ड थी, सबको लेके कहाँ गए, फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल टू द होटल। एक होटल में ले गए, वहां पे एक स्विमिंग पूल था, वहां पे उनको ले गए। A number of other tourists also left the beach with them। अब सबने देखा कि ये वहां से जा रहे हैं, तो वो भी जो है सडनली उनके जो है पीछे पीछे जो है चलने लगे। तो नंबर ऑफ other tourists also left the beach with them। Then it was as if the entire sea had come out after them। तो सारे लोग जो है धीरे 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 जो है टिली के पेरेंट्स जिस तरह से गए थे, तो सब ने जो है उन्हीं को फॉलो करा, और ऑल ऑफ देम उन्होंने क्या करा, लेफ्ट द बीच। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। अब वो कह रही स्क्रीम माने चिल्लाना, और मैं जो है जोर से चिल्लाने लगी कि रन। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। अब रिफ्यूजी किसको बोलते हैं, जो शेल्टर के लिए जो है शरण के लिए जो आते हैं, रिफ्यूजी शेल्टर। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द, अब उन सबको कहां ले गए, 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। The building withstood the surge of 3 tsunami waves। अब यहाँ पे withstood का मतलब क्या होता है, endured with collapsing, कि पहले जो है वो कितनी सुनामी वेव्स बेयर कर चुकी थी, सहन कर चुकी थी, सर 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी वेव्स। द बिल्डिंग withstood means endured without collapsing, right। डिफ्यूजी का मतलब सर्ज माने फोर्स, मोमेंटम, बल जो कहते हैं उसको बोलते हैं सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच
दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। उन्होंने कहा अगर हम जो है बीच में जो है खड़े रह गए तो क्या होगा, वहां पे हम जिंदा नहीं बचेंगे। ऑब्वियस है कि इतना प्रेशर था वहां पे, कि इतना ज्यादा प्रेशर था कि उन्होंने कहा कि अगर हम जो है दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर जो है इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, कि अगर हम बीच में ही रुके रहे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी क्या करा, सबको जो है एक जो है किसी को जो है थर्ड जो रिफ्यूजी थे, जो वहां से उनके साथ साथ फॉलो करके आ रहे थे, उनको जो है उन्होंने कहा डाल दिया, थर्ड फ्लोर में रख दिया, तीसरी मंजिल में। और इमारत ने सुनामी की 3 लहरों को जो है बल को सहन किया। मतलब यहाँ पे है कि और जो उनकी फैमिली थी तो उसकी जो थर्ड फ्लोर तक था, तो वो कह रहे द बिल्डिंग विद स्टूड। तो यहाँ पे मीनिंग देखें इसका, विद स्टूड माने बेयर करना, कि वो जो है 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी वेव्स का मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या है बच्चों, कि वो जो है 3 लहरों को जो है क्या कर रही थी, सहन कर रही थी। कौन सी, वो बिल्डिंग जिसमें जो है वो रिफ्यूजी बन के जो है शेल्टर लिया था। और उन्होंने कहा कि अगर वो जो है नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो जो है यहीं पे बाहर रहे, स्टेड ऑन द बीच, बीच में ही रहे, तो दे वुड नॉट हैव बीन alive. The Smiths later met with other tourists who had lost entire families. अब जो स्मिथ थे वो जो है लेटर उसके बाद जो है टूरिस्ट से मिले, who had lost entire families, जिन्होंने जो है अपनी पूरी फैमिली को लॉस कर दिया था। थैंक्स टू टिली, क्योंकि वो जो है किसकी वजह से बचे थे, टिली की वजह से बचे थे, क्योंकि टिली ने अपने पेरेंट्स को अलर्ट करा था। और जैसे वो वहां पे होटल पे गए थे जहाँ पे एक स्विमिंग पूल था, तो धीरे धीरे सब लोगों ने उनको फॉलो करा, और किस तरह से होटल की थर्ड फ्लोर तक जो है सारे जितने रिफ्यूजी थे सबको शेल्टर मिल गया था। और उस बिल्डिंग की बात करें तो द बिल्डिंग ने जो है 3 सुनामी वेव्स जो है 3 स्ट्रॉन्ग जो सुनामी वेव्स थी उनको क्या कर रखा था उन्होंने, सहन, मतलब इतना मतलब सुनामी जो है इतनी पावरफुल थी। तो इमारत जो बिल्डिंग थी उसने क्या करा था, सुनामी की जो है 3 लहरों के बल को जो है सहन कर रखा था। इतनी पावरफुल वेव्स थी, अगर वो बिल्डिंग में शेल्टर नहीं लेते तो मे बी जो है वो कह रहे कि वो जिंदा नहीं बचते। और लास्ट में जब जिस तरह से जो है इसमें लेटर मैट विद, और जैसे उन्होंने बाद में जो है टूरिस्ट से बात करी, वो हैड लॉस्ट देयर फैमिलीज, तो वो किसको थैंक करते हैं, टिली को। टिली को क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो टाइमली जो है टाइमली किसी को जो है अलर्ट नहीं करती, अपने पेरेंट्स को नहीं करती, चिल्लाती नहीं, स्क्रीम नहीं करती, एंड हर जियोग्राफी लेसन, टिली और टिली के जो है जियोग्राफी के लेसन को दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, जिसने जो है फॉरवार्न माने पहले जो है उनको क्या करा था, अलर्ट कर दिया था टाइमली। Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. अब जो है टिली वापस गई अपने स्कूल में इंग्लैंड में, तो उसने ये टेरिफाइंग जो इतने भयानक जो है इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, ये स्टोरी जो है पूरी जो है अपने क्लासमेट्स को जो है सुनाई। इसीलिए कहते हैं बच्चों क्लास में जो है ध्यान देना चाहिए। अगर वो क्लास में ध्यान नहीं देते और वीडियो को जो है वो केयरफुली जो है नहीं क्लास में ध्यान देती, तो क्या होता, क्या उसे वो सेव कर पाती, इतने सारे लोगों को नहीं कर पाती। परंतु उसने जो है 10 इयर्स की लड़की है, जिसने जो है इंग्लैंड में जो है 2 हफ्ते पहले, थाईलैंड जाने से पहले 2 हफ्ते पहले, उसकी ज्योग्राफी की जो टीचर ने जो एक वीडियो के थ्रू, जो कि वीडियो कब की थी, 1946 की थी, और जिसने हिट करा था किसको, हवाई किसको करा था, हवाई आइलैंड को, 1946। एंड दिस इंसिडेंट कब का है ये बच्चों, 26 दिसंबर 2004 का है। क्लियर? तो आपको तो किस तरह से आप लोग की जो है क्लास में जो भी पढ़ाते हैं तो उसको ध्यान में देखें, और किस तरह से टिली ने एक ज्योग्राफी के लेसन से पूरे जो है इतने लोगों को, टूरिस्ट को बचाया था, और इवन अपनी फैमिली को सेव करा था। और ये स्टोरी जो है टिली वेंट बैक टू हर when she went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. और उसने जो है ये पूरी जो है स्टोरी किसको बताई, अपने क्लासमेट्स को। अगर वो उनको अलर्ट नहीं करती तो वो जो है सुनामी की वेव जो इतनी स्ट्रांग सी, जो उस बिल्डिंग ने जो है बेयर करके रखी थी, स्ट्रांगली सहन कर रखा था, तो वो जो है नीदर वो जो है सारे के सारे क्या हो जाते, बह जाते। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ फ्रेज और सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ये हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस
lesson. First question है, why did Tilly's family come to Thailand? अब टिली की फैमिली जो है थाईलैंड क्यों आई थी, सबको पता है, टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो बच्चों हमने सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट जो था अंडमान निकोबार आइलैंड की जो है स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज. ये स्टोरी जो थी सेकंड पार्ट में हमारी किसकी थी, थाईलैंड की. तो थाईलैंड में जिस तरह से टिली स्मिथ ने जो है अपनी फैमिली को और टूरिस्ट को जो है किस तरह से बचाया था सुनामी से, तो किसकी वजह से पढ़ाया था बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा. एक ज्योग्राफी के लेसन जो उसने 2 हफ्ते पहले जो है पढ़ा था, उसकी वजह से जो है उसने इतने लोगों को जो है जान बचाई थी. और यही स्टोरी उसने अपनी क्लासमेट्स को बाद में बताई थी. तो इसी के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे. देन वी विल स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.